ड्रामा सीरियल हद जो कि अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है। ज़ीनिया अब शाहराम के रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो फ़रियाल से यही बात कहती है कि तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है। फ़रियाल आगे से उसे आईना दिखाएगी और कहेगी कि मैंने तो शाहराम को सारे रिश्ते वापस दिला दिए हैं, जो जो तुमने उससे दूर कर दिए थे। यहाँ पर ज़ीनिया जो कि अब बिल्कुल ही अकेली रह गई है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शाहराम ज़ीनिया को किसी सूरत भी तलाक नहीं देगा, भले दानिश उससे कितनी ही बड़ी शर्त क्यों ना रख दे। और वही हुआ, दानिश ने ज़ीनिया को तलाक देने की बात की तो शाहराम साफ साफ इनकार कर देता है। शाहराम बहुत ही खुददार आदमी है, कभी भी किसी औरत के साथ वो बुरा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ज़ीनिया जो कि अब बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगी। जो सेट उसे दानिश ने दिया होता है वो जाती है सेल करने के लिए, तो वो 4 करोड़ में सेल करके भी आ जाएगी और वो रकम ला के शाहराम को दे देगी। वहीं पर हम देखेंगे कि ज़ीनिया बहुत बुरी तरीके से फंसने वाली है, क्योंकि ज़ीनिया अब जेल चली जाएगी। जो सेट दानिश ने ज़ीनिया को दिया था, ज़ीनिया ने वो सेट सेल तो कर दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि दानिश उसके साथ बहुत बड़ा गेम कर चुका है। वो सेट असल में दानिश का नहीं होगा, वो सेट दानिश का नहीं निकलेगा, बल्कि वो सेट तो चोरी का होगा। यहाँ पर ज़ीनिया को अब पुलिस वाले पकड़ कर ले जाने वाले हैं। ज़ीनिया को जब चारों तरफ से पुलिस की नफरी घेर लेगी और लेकर जाएगी, तो सामने खड़ी फ़रियाल उसे देख रही होगी। ज़ीनिया को वो वक्त याद आ रहा होगा कि किस तरह से ज़ीनिया ने फ़रियाल को उसकी शादी वाले दिन पुलिस से गिरफ़्तार करवा लिया था। यहाँ पर अब ज़ीनिया को माज़ी याद आ रहा होगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ज़ीनिया अब लंबे अरसे के लिए जेल में जाने वाली है और शाहराम के पास तो अब इतने पैसे भी नहीं होंगे और इतनी सोर्स भी नहीं है कि वो ज़ीनिया के लिए केस लड़ सके। बस उसके पास तो एक यही ऑप्शन बाकी रह जाएगा कि वो ज़ीनिया को तलाक दे दे। शाहराम ज़ीनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा, लेकिन वो ज़ीनिया पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि ज़ीनिया ने एक दफ़ा फिर से शाहराम से झूठ बोला होता है। शाहराम को तो ज़ीनिया ने यही बात बोली होती है कि ये सेट ख़ानदानी है। शाहराम को ऐसा लग रहा है कि ज़ीनिया ने ये सेट चोरी किया होगा, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि ये सेट दानिश ने ज़ीनिया को दिया था। हर तरफ से ज़ीनिया का अंजाम बहुत बुरा होते नज़र आ रहा है। ज़ीनिया जो कि जेल चली जाएगी और उसे छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा, तो शाहराम बेचारा ही ज़ीनिया के लिए धक्के खाता फिरेगा कि किसी तरह से ज़ीनिया को वो जेल से बाहर निकाले। लेकिन फिर वही शर्त दानिश रख देगा, अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें ज़ीनिया को तलाक देनी होगी। मैं ज़ीनिया को जेल से निकलवा भी दूंगा और ज़ीनिया को माफ़ भी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ज़ीनिया को छोड़ना होगा, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है, वरना तुम तो अपने बिजनेस से हाथ धो बैठोगे और ज़ीनिया को भी सारी ज़िंदगी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। दोस्तों, हम ये भी देखने वाले हैं फ़रियाल जो कि अब ज़ीनिया को दिल से माफ़ कर देगी और ज़ीनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी। ज़ीनिया ने जो कुछ किया वो उसकी सज़ा भुगत लेगी। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि सीरत भी बिल्कुल अकेली हो चुकी है। जब उसे ये बात पता चलेगी कि उसकी बेटी जेल चली गई है, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बाकी रहता। वो तो खुद बीमार है और घुट-घुट कर जी रही है। शाहराम, जिसे अपना बिज़नेस दोबारा से इस्टेब्लिश करना है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा और लोन भी ले लेगा दूसरी बड़ी कंपनी से। यहाँ पर शाहराम और दानिश का टाकरा हो रहा होगा, लेकिन फ़रियाल की नेक नियति और दुआओं से शाहराम इस दफ़ा भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा और इस क्राइसिस से बाहर निकल जाएगा और वो ज़ीनिया को निकालने में भी कामयाब हो जाएगा। यहाँ पर ज़ीनिया अपनी हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी कि उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और दिल से फ़रियाल से और अपने घर वालों से माफ़ी भी मांगेगी। लेकिन वहीं हम देखेंगे कि ज़ीनिया शाहराम से ये बात भी कह देगी कि मैं अब अकेले रहना चाहती हूँ, शाहराम तुम मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारी और फ़रियाल की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तूफ़ान लाए, बहुत बुरा किया है तुम लोगों के साथ। तुम चाहते हो तो तुम मुझे छोड़ दो, मैं अब अपनी माँ के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन शाहराम के दिल के किसी न किसी कोने में ज़ीनिया की मोहब्बत ज़रूर है। वो ज़ीनिया को कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और तुम अब इसी घर में रहोगी। फ़रियाल भी अपना दिल साफ़ कर लेती है, क्योंकि ज़ीनिया अपने गुनाहों की सज़ा भुगत चुकी है और ज़ीनिया जाके सीरत से भी बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग लेगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ीनिया अब शाहराम से अलग होना चाहती है, क्योंकि शाहराम के लायक वो है ही नहीं। उसे ऐसा लग रहा है कि शाहराम के मैं काबिल ही नहीं हूँ, शाहराम तो फ़रियाल के लिए ही बना है और अब तो उसकी ज़िंदगी में उसका प्यारा सा बेटा हादी भी आ चुका है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने के बावजूद भी शाहराम अब ज़ीनिया को तलाक नहीं देगा। ज़ीनिया जो कि अब बिल्कुल अकेले अलग थलग ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन होगी वो शाहराम के निकाह में ही। ज़रार को जब ये बात पता चलेगी कि उसकी माँ और बहन इतनी तकलीफ़ में हैं, तो वो अपनी माँ से एक बार मिलने ज़रूर आएगा। यहाँ पर ज़रार की माँ भी अब बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगेगी ज़रार और महक से, और वो दोनों भी अपना दिल सीरत के साथ साफ़ कर लेंगे। ज़रार के यहाँ एक प्यारी सी बच्ची होगी जिसे वो अपनी माँ की गोद में लाकर डाल देगा। तो ये था हर ड्रामे का रिव्यू और मेरा अपना दिया हुआ प्रेडिक्शन। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है आने वाली एपिसोड में? आपने हमें ज़रूर कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए।
उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी तरह हर ड्रामा बहुत पसंद है तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों।